गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं। देखो, प्री बोर्ड एग्ज़ाम हमारे सर पे खड़ा हुआ है। इवन प्री बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए हम लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें ये तो पता होगा ना कि हमारा टारगेट प्री बोर्ड नहीं है, बल्कि हमारा टारगेट है फाइनल एग्ज़ाम। और फाइनल एग्ज़ाम की मैं बेहतरीन तैयारी करा ही रहा हूँ। अब बीच में प्री बोर्ड आ गया है। मेरे प्यारे क्यूट से बच्चों का मैसेज आ रहा था कि साहब प्री बोर्ड की प्रिपरेशन करा दो। एंड फाइनली थोड़ी यूनिक तरीके से मैं तैयारी कराने वाला हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, देखो, तुम्हारे सामने 4 सेटों में पेपर लेकर के आऊंगा, जो कि रहेगा मॉडल पेपर और हमारे टीम द्वारा बनाया हुआ क्वेश्चन पेपर रहेगा। लेकिन मैं इस बात को करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा कि अगर आप मेरे चारों सेट के वीडियोस को बहुत अच्छे से देखते हैं, सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, 75 में से आसानी से आपका 65 नंबर या फिर 70 नंबर तक आ सकता है। और बिल्कुल आएगा। आप एक बार मेरे चारों सेट के वीडियोस को फॉलो जरूर कर लेना। मैं उम्मीद करता हूं तुम बहुत अच्छे से तैयारी में लगे होगे यार, है ना। तो अपने तैयारी में चार चांद लगाने के लिए 4 सेट को देख लेना, मात्र 4 वीडियोस, किसी भी सब्जेक्ट का मात्र 4 वीडियोस को फॉलो करना। अब आप लोग का भारी डिमांड था कि साहब इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर बता दो। एंड फाइनली इस वीडियो में मैं सेट नंबर ए को फुल सॉल्व करने वाला हूं। मैं बताऊंगा क्वेश्चंस कहां से बनते हैं, किस प्रकार से हमें आंसर्स करने हैं, और तुम्हें बहुत सारे ऐसे ऐसे तरीका और अप्रोच बताऊंगा कि इंग्लिश में तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएं। तो देखो, यहाँ पे लिखा भी है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन वर्ष 2025-26 क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होना है। समय हमें 3 घंटे मिलेंगे और 75 नंबर का हमारा पेपर रहेगा। हम आगे बढ़ते हैं इंस्ट्रक्शन में। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन विथ द क्वेश्चंस बिफोर अटेम्प्ट देन। मतलब सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, फिर जाकर ये क्वेश्चन को अटेंड करना है। एंड मार्क्स अलॉटेड टू ईच क्वेश्चंस आर गिवन अगेंस्ट देम। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का रहेगा, इसके सम्मुख दिया गया है। देखो ना, यहाँ पर लिखा है, देखो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है जे रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये 6 नंबर का रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर मेंशन है। आई थिंक यहाँ पर टाइप मिस्टेक है, सॉरी, यहाँ पर 5 नंबर कर लेना। ठीक है, हो जाता है कभी कभी। ये 5 नंबर का रहेगा, 6 का नहीं रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा सब कुछ दिया गया है, और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं वीडियो को शुरू। अच्छा सुनो 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 सुनो, मैं ना तुम्हारे लिए सोल्यूशन भी लेकर के आया हूँ। देखो भाई, ये रहा तेरे सामने आंसर की, बाकायदे आंसर की दिखाऊंगा, परेशान मत होना। इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। देखो, पहला मेरा पैसेज कहता है डिसिप्लिन मस्ट बी इनफोर्स्ड ईयरली इन लाइफ। मतलब ये पैसेज कहीं ना कहीं डिसिप्लिन के ऊपर लिखा गया है। हम सीधे जंप करेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन उसके पहले हम पैसेज का आंसर फाइंड करने का तरीका बताएंगे। देखो, पहला जो क्वेश्चन कहता है ना कि व्हाट डज ए डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड। तो तुम्हें क्या करना है, अपने क्वेश्चन का लास्ट वर्ड देखना है, डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड। अब ये ढूंढना है कि हमारे पैसेज में कहाँ पर मेंशन है, और जैसे ही आपको ये पैसेज मिल जाए, बस तुम्हारा काम हो गया, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया है। बस ये चीज़ हमें करना है। तो देखते हैं ये कहाँ पे लिखा है भाई। तो ये लिखा है द चाइल्ड, लेकिन उसके पहले डिसिप्लिन वगैरह लिखा है ना, तो ये देख लेंगे। डिसिप्लिन डिसिप्लिन द चाइल्ड हु अलाउड, यहीं पर तो समथिंग समथिंग लिखा है। अब यहाँ पर ऑप्शन देखो, फिट सिटीजन करके है, चाइल्ड डल करके है, स्ट्रॉन्ग करके है, और वे वार्ड करके है। तो ये हमने जब इसके आगे बढ़ा तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बिकॉज वे वार्ड, मतलब डेफिनेटली इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस इस प्रकार से तुम्हें फाइंड करना था, है ना। इसी प्रकार से आंसर फाइंड करना है, बहुत ही इजी तरीके से आंसर फाइंड कर पाओगे। सबसे पहले क्वेश्चन का लास्ट वर्ड ऑफ क्रमांक देखना, ये कहाँ पर मिल रहा है पैसेज में, और जहाँ पर मिलेगा उसी के आगे पीछे आंसर दिया रहेगा। तो इसका सही आंसर हमें मिल चुका है। इसी प्रकार से आंसर फाइंड कीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, इसका सही आंसर हो जाएगा कैच कोल्ड एंड फेल इल, ये हो जाएगा। थर्ड जो क्वेश्चन कह रहा था, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजरीज। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है चौथा नंबर, गिवन ए सुटेबल टाइटल, इट किससे संबंधित है, तो आपने देखा ना कि डिसिप्लिन से संबंधित है, तो यहाँ पर इसका टाइटल हो जाएगा इंपॉर्टेंट ऑफ डिसिप्लिन। एंड नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन कहता है कि स्पॉलिट का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डिस्ट्रॉयड, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। मैंने सब कुछ आंसर ऐसे ही फाइंड किया है। अब मैं तुम्हें सही आंसर बता दिया हूँ, एक बार पैसेज को जरूर फाइंड करना, जिस ट्रिक को अभी मैंने बताया उस ट्रिक से। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पैसेज को रीड करते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस। एंड ये भी यहाँ पर रहेगा 5 नंबर का, टाइप मिस्टेक है, आई एम रियली सो सॉरी, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पर पैसेज लिखा गया है। तो पैसेज का जो पहला क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, यहाँ पर पूछा है कि इंडियन मैजिल्स
तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस एंड KL गोब। ठीक है, ये सही उत्तर हो जाएगा। एंड यहाँ पर तुम इसका आंसर फाइंड भी कर सकते हो, देखो लिखा है सुभाष। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन मेरा कह रहा है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। जो आपसे फोर्थ क्वेश्चन कहता है सुभाष चंद्र फादर वांटेड हिम टू गो टू इंग्लैंड अपेयर फॉर व्हाट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन सिविल सर्विस। एंड जो लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा है कि सुभाष इनरोल हिज पोस्ट ग्रेजुएट, तो इसका सही आंसर करना है आपको 22 ईयर्स, मतलब 22 साल में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इनरोल किया था, कॉलेज में दाखिला लिए थे भाई कि अब हमें आगे पढ़ाई करनी है। ठीक है, अच्छा ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, सेम टू सेम पैसेज बनेंगे। ठीक है, पैसेज यहाँ से देख लेना, कुछ कुछ पैसेज तो यहाँ से कॉपी पेस्ट होंगे, जो मैं 4 सेट दूंगा ना तो एक पैसेज कॉपी पेस्ट हो सकता है। ठीक, तो पैसेज अच्छे से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है सेक्शन नंबर बी, राइटिंग। ठीक है, पहला नंबर कहता है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। अब पैसेज को ध्यान से पढ़ना है एंड आंसर करना है। तो ये क्वेश्चन, ये पैसेज को देख लीजिए। इसमें कहता है कि सुटेबल टाइटल क्या होगा। देखिए, टाइटल फाइंड करने का बेहतरीन तरीका क्या है, तेरे को पैसेज में ऐसा कौन सा वर्ड दिख रहा है जो सबसे अधिक बार रिपीट है, और जो वर्ड सबसे अधिक बार रिपीट है वही तेरा टाइटल होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, है ना, देखना। जैसे मुझे लग रहा है कि वाटर बार बार रिपीट हो रहा है, तो देखो वाटर एक बार मिला, 2 बार मिला, अगर हमें 4 बार मिल गया ना या 3 बार मिल गया तो हमारा टाइटल हो गया। ठीक है, 1 बार 2 बार, आगे देखो और कहाँ लिखा है वाटर, केवल तुम्हें देखना है, ये देखो वाटर, भले दूर दूर लिखा है लेकिन है तो वाटर ही ना। ये 3 बार हो गया, बस भैया 1 बार और मिल जाए बस, ये गॉड 1 बार मिलवा दे। ये देख में आ गया भाई, और आगे ढूंढ लेना। ये देख फिर से वाटर, अगेन वाटर, और आगे बढ़ते हैं ग्राउंड वाटर, तो अगेन वाटर मिला। ठीक है, एंड इस प्रकार से कई बार हमें वाटर मिल चुका है, 5 से 6 बार, एंड डेफिनेटली हमारा यही हो जाएगा पैसेज का टाइटल। टाइटल ऐसे फाइंड करते हैं, तो अपनी बुक उठाओ ना, यही ट्रिक और यही अप्रोच फॉलो करना, देख लेना तुम्हें पैसेज का टाइटल मिल जाएगा। अब नोट कैसे बनाते हैं साहब, इसका तरीका बताएंगे। अरे नोट बनाने का तरीका तो और ही घटिया लेवल का है भाई, देख कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, तेरे को पूरे पैसेज में जो तुझे अच्छा लग रहा है ना, जो तुझे अच्छा लग रहा है उस पॉइंट को पहले तू हेडिंग में लिख दे, 1 डाल के, और यहाँ पर लिख दे। अब उससे संबंधित इर्द गिर्द जो पैसेज में लिखा है उसको तू लिख दे 1.1, 1.2, 1.3, भैया ले बन गया। मतलब अपने पसंदीदा वर्ड को उठाना है, मेंशन करना है। जैसे कि मैं कुछ लिख के लाया हूँ, दिखा देता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पर मैं टाइटल लिख दिया हूँ वाटर साइकिल। ठीक है, एंड नोट कैसे लिखा हूँ, देखो वाटर साइकिल वर्ड उठाया और मुझे ये ठीक लगा तो मैंने एक लाइन लिख दिया। फिर मैंने मेन पर्पस वर्ड उठाया, फिर मुझे ये 3-4 पॉइंट अच्छा लगा तो मैंने ये लिख दिया। फिर इंपॉर्टेंस लिख दिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक, तो इस प्रकार से तुम्हें भी लिखना है, मतलब कुल मिला के जो तुम्हें ठीक लगे उस चीज़ को फॉलो कर लेना। आगे बढ़ते हैं, 4th नंबर कह रहा है कि यू आर मानसी या मानस, तुम्हारा नाम मानसी या मानस हो, तुम पढ़ाई करते हो स्टडी इन हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट। ठीक है भाई, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल इशू यू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मतलब टीसी। कुल मिलाकर के पूछा है टीसी के ऊपर। अथवा में क्या कह रहा है, अथवा में कह रहा है कि तुम्हें एक पत्र लिखना है। क्यों लिखना है भाई, फ्यू डेज ड्यूरिंग समर वेकेशन विथ यू, मतलब अपने दोस्त को लिखो कि भाई गर्मी की छुट्टी है, आओ हमारे गांव और हम लोग इंजॉय करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा तुम्हारे सामने। बाकी मैं तो उम्मीद करता हूँ कि एसएलसी या फिर आप टीसी के ऊपर तो याद ही होगा, क्योंकि आपने पहले याद कर लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं याद है तो देख लो, यहाँ पर 100% मैं करेक्ट लिख करके लाया हूँ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं 2 पेजों में लिखा हूँ। एग्जाम में कभी भी लिखना ना तो एप्लीकेशन हमेशा 1 पेज में लिखना, 2 पेज में नहीं लिखा जाता है। एमपी बोर्ड का ऐसा रूल्स है। ठीक है, तो मैं तो इसलिए लिख दिया क्योंकि तुम्हें आंसर दिखाना है, बाकी तुम इस चीज़ को जरूर फॉलो करना। ठीक, तो एक ही मैं लेकर के आया हूँ भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां नंबर कि राइट एन एसे अबाउट 150 वर्ड्स, 150 शब्दों में लिखना है। 150 शब्दों मतलब सर कितने पेज, 1.5 पेज भाई, 1.5 पेज में तुम्हें लिखना है। और ये 5 नंबर का रहने वाला है। क्या क्या दिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, पेड़ के ऊपर लिखो। सेव वाटर, पानी को बचाओ। ठीक है, अपने शौक के बारे में लिखो, तुम्हें क्या पसंद है ना। तो ये मत लिखना मुझे पबजी खेलना या फ्री फायर खेलना पसंद है, पर नंबर कट जाएगा। तुम कोई खेल लिख सकते हो, कोई ऐसी चीज़ लिखो जिससे तुम्हारा मतलब जो मेंटली है ना वो प्रिपेयर होना चाहिए। नहीं कि तुम पबजी में लगे हो एकदम हु बंदा है भाई, बंदा आ गया है ना, और फ्री फायर में लगे, ये तुम्हें नहीं लिखना है कि मेरी हॉबी है। गेम के बारे में लिखो, तुम्हें कौन सा गेम पसंद है, या फिर साइंस इन डेली लाइफ। अगर तुम मेरा ओपिनियन मानोगे तो मैं तो यही बोलूँगा कि साइंस इन डेली लाइफ ही अच्छे से तैयार कर लो, यही आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा और ये तुम्हारे प्री बोर्ड में भी आएगा। बाकी आंसर यहाँ पर देखो, मैं ट्री के ऊपर लेकर के आया हूँ। अब बोलोगे साहब आप ट्री के ऊपर लेकर के आए हो और हमें बता रहे हो साइंस के ऊपर पढ़ लो। अरे यार, मैं ट्री के ऊपर इसलिए लिख दिया हूँ ताकि
तुम ट्री के बारे में ही जानकारी प्राप्त करो, तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन तुम्हें मोस्टली प्रिपेयर करना है ना वंडर ऑफ साइंस के ऊपर। ठीक, तो ये तुम्हारे सामने रहा। आगे अथवा में देख लेते हैं कि राइट अ पैराग्राफ इंपॉर्टेंस गेम एंड स्पोर्ट्स। अब गेम एंड स्पोर्ट्स के बारे में है, तो कुल मिलाकर के तुम 4-5 चीज़ ही पढ़ लेना। एक तो साइंस के ऊपर पढ़ लेना, ठीक है, साइंस हो गया तुम्हारा। दूसरे तुम ट्री के ऊपर कर लो, और तीसरे तुम गेम के ऊपर कर लो। अगर तुमने ये 3 चीज़ पे अच्छे से काम कर लिया ना, तो तुम बोर्ड एग्जाम को देखना ऐसे उड़ा दोगे, है ना। तो ये तुम्हारा बन जाएगा। सेलेक्टेड है भाई, आएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, दावा ठोक के कहता हूँ, डंके की चोट में कहता हूँ, इससे बाहर नहीं आएगा, चाहे तुम्हारा प्री बोर्ड हो या बोर्ड एग्जाम हो। चलो आगे देखते हैं। 6वां नंबर कहता है कि लुक द विजुअल्स इनपुट गिवन बिलो एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल पैराग्राफ इन 75 वर्ड्स। मतलब 75 शब्दों में तुम्हें लिखना है, और किसके बारे में लिखना है, तो ताजमहल के बारे में लिखना है। तो इसको मैं थोड़ी यूनिक तरीके से लिख के लाया हूँ। आंसर देखो, 1 2 3 4, ये 4 लाइन में लिख के लाया हूँ। लगभग 75 वर्ड्स में हो गया है। लेकिन मैं तुमसे ही बोलूँगा कि अगर तुम्हारे कॉपी में बहुत छोटा दिखे ना, तो तुम्हें कम से कम 7 लाइन लिखना है। 7 लाइन लिखोगे, 70 या 75 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे, और तुम्हें बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ताजमहल के ऊपर चुपचाप याद कर लो ना, जरूरी थोड़ा कि चित्र देख के लिखो। अरे चित्र वित्र में दुनियादारी जो भी हो, देखो मैं कैसे लिखा हूँ। द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट्स इन द वर्ल्ड इज सिचुएटेड इन आगरा। मतलब ताजमहल क्या है, दुनिया के सबसे खूबसूरत स्थान में से एक है, और ये आगरा में स्थित है ना। फिर हम लिखे कि ताजमहल को किसने बनवाया, तो शाहजहां ने बनवाया था। किसके याद में, तो अपने वाइफ मुमताज महल के याद में। कैसे बना है, तो व्हाइट मार्बल से बना है। तो इस प्रकार से मैं लिख करके लाया हूँ, ठीक है। तो ऐसे तुम भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि तुम चित्र देखो, चित्र को ही देख करके लिखो। हमारे स्कूल में ही सिखाया जाता है ना। ए भैया चित्र देखो, चित्र में लिखा है इसमें कितना पेड़ है, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 इधर 14। मतलब हम लिखेंगे देयर आर 14 ट्री इन दिस पिक्चर। ये भी लिख सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसे अपने से भी और अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो रहा हो कि हाँ साहब यार आपने बड़ी अच्छी चीज़ बताई है, ठीक है। फिर तुम ये भी लिख सकते हो, देखो यहाँ पर 2 पिलर्स है ना, तो देयर आर 2 पिलर्स इन फ्रंट ऑफ द ताजमहल, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। एंड ये गुम्बद वगैरह बनाए, तो कुछ भी लिखो। कुल मिलाकर के थोड़ी इंग्लिश ट्रांसलेट करना बनती जाइए। अगर इतना कर पा रहे हो तो डेफिनेटली तुम उड़ा दोगे। आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर सी, ग्रामेटिकल पोर्शन। अब तुम अगर सेक्शन नंबर सी देखना स्टार्ट कर दियो ना, एक चीज ध्यान देना, यहां पर मैं जितने क्वेश्चन बताया हूं इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। जो जो क्वेश्चन है वही टाइप करना, इसके बाहर कोई अदर टाइप नहीं आएगा यार। मुझे एमपी बोर्ड को जानते पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया। एमपी बोर्ड के नस नस को मैं जानता हूं। एमपी बोर्ड जब सांसें लेता है ना, तो कैसे सांसें लेगा मैं ये तक बता दूंगा। मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि इस बार पेपर का लेवल है भाई, टफ है। और देखना एग्जाम का लेवल रहेगा टफ, है ना। मैं पहले बोला था, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है भाई कि सारे मॉडल पेपर को सॉल्व कर लो। अभी हाइब्रिड लॉन्च होगा तो तबाही फिक्स है ना। पूरे बोर्ड को हिला देता है हाइब्रिड। पिछले साल का रिकॉर्ड देख लो, 3-3 4-4 बच्चे ने एमपी टॉप मार दिया हाइब्रिड के दम पे। एमपी टॉप मारा भाई, है ना। तो ये चीज़ है, वो तो बाद में आएगा। बाय द वे अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5, ठीक है। इसमें कहता है कि माउंट एवरेस्ट इज डेजर्ट एज हाइस्ट पीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए एन दी इसमें तुम्हें फॉलो करना है। तो यहाँ पर तुम्हें चुपचाप लगाना है द, ठीक है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट फेमस है ना। अब इसका यूज़ कैसे होता है, इसके लिए लगातार एक कोर्स चल रहा है जिसका नाम है मैजिक डोज, एप्लीकेशन में चल रहा है मिडिल एजुकेशन के। तो उसका प्राइस भी 99 रुपीज़ है। उसमें सब कुछ पूरा A to Z इंग्लिश ग्रामर पढ़ा दिया गया है आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो जाकर के देखना जरूर, बहुत मजा आएगा। बहुत सारे बच्चों ने देख चुका है और फायदा उठाया मात्र 99 रुपये में। भाई इतने में तो बर्गर पिज्जा भी नहीं आता है ना। बर्गर अगर तुम पिज्जा लेने जाओ तो 150-200 से नीचे पिज्जा की बात नहीं होती है। तो 99 रुपये में अपना करियर चेंज करो। बताओ कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हाँ, नेक्स्ट कहता है कि ही डाइड डैश डैश कैंसर। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, ऑफ कर देना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट कहता है कि ही ऑलवेज डैश डैश देयर। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, ही ऑलवेज अदर्स लिखा है सॉरी, तो हेल्प्स कर देना है, ठीक है, हेल्प्स हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि वी डैश डैश, तो इसमें शुड हो जाएगा। हाउ के साथ तुम्हारा मैनी लग जाएगा। एंड द अर्थ अराउंड द सन, तो यहाँ पर हो जाएगा मूव्स, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, डू एज डायरेक्टेड एनी 5। बस यही टाइप्स अटेंड करना। चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, चेंज वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इफ अनलेस के स्थान पर इफ का यूज करना है, सो दैट का इस्तेमाल करना है। बस इन्हीं टाइप्स को फोकस करना। बाकी इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ, सबका आंसर लेकर के आया हूँ। ये देखो, ये रहा तुम्हारा ऊपर वाला एंड ये रहा डू एज डायरेक्टेड का। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जंप करेंगे सेक्शन नंबर डी,
टेक्स्ट बुक, मतलब हम क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले देखेंगे कुछ चूज द करेक्ट आंसर को। ठीक है, पहला नंबर कहता है कि हु रीड द लेटर सेंट बाई लेंचो। लेंचो ने किसको पत्र लिखा था, सॉरी लेंचो, हु रीड द लेटर्स बाय लेंचो, लेंचो के पत्र को किसने पढ़ा था? तुम्हें पता है कि पोस्टमास्टर ने पढ़ा था, है ना। उसमें लिखा था ना कि 70 पैसोज मुझे भगवान से चाहिए, फिर उन्होंने कलेक्ट करके पैसोज दिया था, तुम्हें याद होगा तो। और अभी टॉपर सीरीज चल रहा है, उसमें ये चीज़ पढ़ाया जा रहा है ना। वही मैम द्वारा पढ़ाया जा रहा है जो इंग्लिश ग्रामर को पढ़ाई हैं, और बहुत सारे बच्चे उनसे पढ़ते भी हैं। ठीक है, और काफ़ी मज़ा भी आता है उनके पढ़ाने का, अप्रोच तरीका काफ़ी यूनिक और अलग है। तुम्हें चुटकी बजाते ही इंग्लिश ग्रामर आसानी से सिखा दिया जाता है। तो वही मैम तुम्हें टॉपर सीरीज भी पढ़ा रही हैं। इन सब चैप्टर्स को लगातार क्लासेस चल रही है, अगर जुड़ना चाहते हो तो उसमें भी जुड़ सकते हो, वो सब एप्लीकेशन पे चल रहा है। सेकंड नंबर कहता है कि विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, मंडेला ने कौन सा पार्टी ज्वाइन किया था? तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। ठीक है, वो अफ्रीका की थी भाई, मंडेला, नेल्सन मंडेला अफ्रीका की थी, तो डेफिनेटली अफ्रीका की पार्टी ज्वाइन करेंगी ना। नेक्स्ट कहता है कि विच ऑफ द अगेंस्ट एनी एंड इजी ऑन द सब्जेक्ट ऑफ चैटर बॉक्स। तो इसका सही आंसर तुम्हें क्या लिखना है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक सेकंड भाई, ऑप्शन नंबर सी नहीं, इसका सही आंसर मिस्टर किसिंग अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा नंबर कहता है सेगल से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी में तुम्हें टिक करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहता है कि रीड द एस्ट्रक्ट केयरफुली आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, एस्ट्रक्ट को पढ़ लो। एंड ये पूछा गया है कि व्हाट वाज अ ग्रीन फ्लोरिंग। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट कहता है कि हु मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो इसका सही आंसर तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेबी सीगल। एंड जो थर्ड नंबर को क्वेश्चन पूछा गया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, बी नंबर का क्वेश्चन कहता है कि रीड द एस्ट्रक्ट केयरफुली आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें कहता है कि हु इज ही इन द अवेव लाइन, तो इसका सही आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? टाइगर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि इस पोएम को किसने लिखा है, तो इसको लिखा है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुम्हारा। एंड नेक्स्ट कहता है कि इन द पोएम द एनिमल इज इन द, तो यहाँ पर तुम्हें करना है जू। ठीक है, इस प्रकार से होता है कंप्लीट। बाकी इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ बाकायदे, तुम्हारे सामने एक एक चीज़ का आंसर बना के लाया हूँ भाई, टाइप करके लाया हूँ, बड़ी मेहनत करता हूँ तुम्हारे लिए, तुम सबका बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ ताकि एग्जाम को तुम लोग फोड़ पाओ। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर 11 नंबर देख लो। ठीक है, सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, अब इसको क्या ही दिखाना। ठीक है, ये रहा, ये तो याद करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन आंसर भी याद करने का तरीका होता है, अप्रोच होता है, ये सब सिखा जा रहा है आपको टॉपर सीरीज में, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए अब मैं दिखा देता हूँ इसका फटाफट आंसर। बाकी इससे छोटा आंसर अगर तुम्हारे पास है ना, तो उस आंसर को डेफिनेटली तुम फॉलो कर सकते हो, लेकिन बोर्ड एग्जाम में भी कॉपी लिखने का एक अलग यूनिक तरीका होता है, उस पर हम कभी डिटेल में बात करेंगे, टेंशन मत लो। बाकी अभी तो तुम इसको कल ही लो प्री बोर्ड के लिए। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड नेक्स्ट एंड ये रहा 16 नंबर, दैट्स इट। एक सेकंड, इसका इनकम्प्लीट आंसर आपने देखा है, ये रहा भाई। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स पूरा इंग्लिश तुम्हारा कंप्लीट हो गया है। ये तो तुम्हारा सेट नंबर ए था। अगर तुम्हें और भी देखना है जैसे सेट नंबर बी सी, कमेंट पे जरूर लिखिएगा कि सर सेट नंबर बी ला दो, जल्दी से हम उसकी भी प्रिपरेशन कर लें, तो वो भी तुम्हारे सामने बहुत जल्द आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF को डाउनलोड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, हमेशा एग्जाम में टॉप कीजिए। थैंक यू।